बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पावर एंड पुअर विद ज़ुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज 5 फरवरी है। आज यौम यकजहती कश्मीर का दिन है और ये पिछले बेशुमार सालों से जो है वो हमने शुरू कर रखा है। लेकिन अगर गौर किया जाए, गौर से देखा जाए तो बात वहाँ पर ही है जहाँ पर उस वक़्त थी। कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उनको सुरख सलाम पेश करते हैं, उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। नस्ल दर नस्ल वो इंडियन फ़ौज से, इंडियन स्टैब्लिशमेंट से, इंडिया की सरकार हुकूमत की पॉलिसियों से लड़ते आ रहे हैं और दुख दर्द तकलीफ़ें अमवात शहादतें बर्दाश्त करते और कबूल करते आ रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला थमने को नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग जो है और पाकिस्तानी हुकूमत वो तह दिल से हमेशा उनका साथ देती है और हमेशा, और बल्कि सीधी सी बात है, सच्ची बात है, खरी बात है, हकीकी बात है। पाकिस्तान और इंडिया जब से मर्ज़ वजूद में आए हैं उस दिन से या 1 साल बाद में कह लें, लेकिन आज तक जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो दुश्मनी की वजह है, वो कश्मीर ही है। कश्मीर की वजह से ही 2 जंगें भी हुई। उसके बाद कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये जो 5 फरवरी का दिन है यौम कश्मीर के साथ यकजहती है ये शुरू कराई। और इसी गुस्सा में उस दौर में कभी इंदिरा गांधी ने कहा था, क्योंकि भुट्टो साहब कहते थे ये हमारा टू टंग है, तो कहती हैं ये क्या इनका टू टंग, मतलब इस तरह की चीज़ें चलती रही और हमने उससे बहुत ज़्यादा बेशुमार नुकसान उठाए हैं। मैं तो सच्ची बात करूँगा कि शायद अगर कश्मीर का मसला उस वक़्त ही हल हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन पावेल ये हरकत ना करते या कोई और ना करता, तो पाकिस्तान और इंडिया में, बल्कि बांग्लादेश फिर भी अलग ना होता, फिर वो जंग भी ना होती, क्योंकि फिर उस तरह जंगें नहीं होनी थी, मुल्कों ने तरक्की करनी थी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि वहाँ पे, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो रियासतें थी ना, जब मेरा 30 जून 1946 को इलेक्शन हुए तो रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त जो हिंदुस्तान में थी। वहाँ के जो राजे, महाराजे, नवाब, मालिक थे वो हलाक करते थे अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी होती थी। मतलब जिस तरह रियासत जूनागढ़ है, रियासत भावलपुर है, रियासत खुजदार है, बेशुमार। तो इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह का मेरे में बेटा राजा हरी सिंह जो है, कहते हैं वो 22 अक्टूबर को शायद कोई 2048 को पाकिस्तान आया था, किसी परवेज़ नामी बिल्डिंग में रहा था और 28 अक्टूबर तक रहा है। तो पाकिस्तान के उस वक़्त करते धरतों ने उनसे कोई बात नहीं की थी, शायद हमारा उससे सौदा हो जाता। लेकिन इन्हीं दिनों के दरमियान हमारी जंग होगी एक, जिसमें सिविलियन ने, बलूचिस्तान के लोगों ने भी बड़ी शिरकत की। और ये जो आधा आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये इस तरफ आ गया, बाकी उस तरफ चला गया। लेकिन उस दिन से, लेकिन वो जो लकीर खिंच गई, क्योंकि कश्मीर को तकसीम करने की तो कभी लकीर ही नहीं थी ना। तो आधे रिश्तेदार उधर, आधे रिश्तेदार उधर, मुल्क तब्दील हो गए, फिर एक नई चीज़ आ गई, फिर पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है। लेकिन हमने वहाँ पे शो किया, साबित किया, आज तक किया कि वहाँ का सदर, वहाँ का वज़ीर आज़म अपना होता है, वहाँ के इलेक्शन अपने होते हैं, वहाँ की अपनी दस्तूर शाह असम्बली है। आज भी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के करते धरते जो हैं वो वहाँ पर गए हुए थे यौम यकजहती कश्मीर के साथ जो है हज़ारे यकजहती की। तो अच्छा, उसके साथ साथ 3-4 साल पहले अगस्त में, 5 अगस्त को या 4 अगस्त को, अब मुझे याद नहीं, जो 1951 से लेकर आज तक था, वहाँ पे कोई और ज़मीन नहीं खरीद सकता, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें कश्मीरियों के अलावा। तो आर्टिकल 370-35 से नाफिज कर दिया गया, लगा दिया गया, वो पुराना जो उसका स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ पे जो उनकी कमज़ोरियाँ थी, हमारी भी कमज़ोरियाँ थी, मैं ये तो खैर अक्सर बात करता रहता हूँ, लेकिन हमारी कमज़ोरी ये थी कि इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ उसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी जमातों को जो इंतकाम शुरू किया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, दुश्मनियाँ होगी, नफ़रत होगी, हम टुकड़ों में बैठ गए। और इंडिया ने उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए कि ये तो आपस में मार झगड़ रहे हैं, इनको होश ही नहीं है, तो ये हरकत कर दी जिससे कश्मीरियों को और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत है, वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएँ, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। और हमारी हमेशा पुरअमन यही डिमांड रही है, इसको सियासी तरीके से हल किया जाए।
کیونکہ دیکھیں جب انگریزوں سے آزادی ہوئی تو پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم ہوئی، یہ جو دو ملک بنے یہ بھی ووٹ کے ذریعے بنے، الیکشن کے ذریعے بنے، یہی جمہوریت ہے۔ تو کشمیر میں بھی کشمیری جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں، وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ کیا رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جو تکلیفیں ہوں گی، دکھ ہوگا، درد ہوگا، الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، ہم چاہیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کشمیر کے حالات خراب ہیں، وہاں پر کل بھی خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، آج بھی خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے یہاں پہ کمزور نظر آتا ہے۔ یہ جو چند ملک ہیں نا، پاکستان، فلسطین، کچھ یہاں پہ اقوام متحدہ انتہائی ناکام نظر آتی ہے، ناکام رہی ہے۔ اس کے کوئی کارنامے تو کیا کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ لیکن اور اسی وجہ سے لوگ بات اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں کہ امریکہ کا کبھی کوئی عراق میں مسئلہ ہو، افغانستان میں مسئلہ ہو تو فوراً جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کشمیر کا اتنا پرانا مسئلہ ہے، ریگولر مسئلہ ہے، اور اب تو اتنے عرصے دو نیوکلیئر پاور ہیں، انڈیا اور پاکستان، جس سے دنیا کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس باتوں کی حد تک، بیانات کی حد تک یہ بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس خطے میں پرامن ہو۔ لیکن پاکستان جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہوگی، جب تک کشمیر بنے گا پاکستان نہیں، پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اور کشمیری جو ہے مطلب دیکھیں نا کتنی نسلیں آئی چلے گی، بچے پیدا ہوئے بوڑھے ہو کر مر گئے، لیکن پوری نسل، پوری عمر اور ان کی آنے والی نسلیں اپنی بات پر قائم ہے کہ آزادی لے کر رہیں گے، آزادی کے علاوہ کوئی اور سودے بازی نہیں ہوگی۔ تو آخر میں کشمیر کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرتے ہوئے پاور اینڈ پور سے اللہ حافظ۔